राधे राधे। मैं आज उत्तर प्रदेश के गर्भवती रोडों की बात करूंगा, गर्भवती नेताओं के लिए। अब उत्तर प्रदेश में गर्भवती रोड और गर्भवती नेता जो पूर्वांचल के हैं, ऑल नेता पूर्वांचल के, पिछले लगभग 17-18 दिनों में उत्तर प्रदेश में था और ज़्यादातर जौनपुर, भदोही, रायबरेली, प्रतापगढ़, आजमगढ़ और वाराणसी समेत गोरखपुर, कुशीनगर, 2 बार देवरिया भी चला गया। तो अगर नेशनल रोडों को छोड़ दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश में रोड इतने बढ़िया हैं, और खासकर बहुत से रोड हैं, लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा नाम लेंगे अपने क्षेत्र का, एक तो जो रोड हमारे बदलापुर विधायक, विकास पुरुष विधायक रमेश मिश्रा जी कहते रहते हैं कि बहुत बढ़िया रोड बनवा दिया है। उसके बाद उस रोड पे मछली शहर तक जाता है तो डॉक्टर राजनीश सोनकर भी हैं और बहुत से लोग हैं, एक विधायक और कोई मुंगराबाद शाहपुर भी शायद उसी में थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है उस रोड पर। तो और थोड़ा बहुत मल्हनी विधानसभा भी आता है। सब मिला के 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा है। तो रोड की हालत ऐसी है कि अगर किसी औरत को डिलीवरी रहे तो मछली शहर से बरई पार से कन्नी से तेजी बाजार से कलिजरा मोड़ या मिर्सादपुर चौराहा जैसे कहते हैं, डिलीवरी अपने आप हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है कि रोड इतने अच्छे हैं कि हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नेताओं को भी डिलीवरी हो जाएगी और उस औरत को भी डिलीवरी हो जाएगी जो गर्भवती या रहती है। दूसरी बात, इतना बढ़िया विकास हमारे जिलों का है जिस पे हम ढोल नगाड़े और ताशे बांटते हैं। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को कुछ नेताओं को, हालांकि हम भी समाजवादी हैं तो कहीं कहीं चीजें देखने पर बहुत बुरा लगता है, और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें देखने के बाद ये मन कहता है कि इन्हें मारो। और मेरे साथ वो घटना हुई, ऐसी जगह हुई कि मैं जब निकला तो एक बरई पार बाजार है, बाजार में जब पहुंचा तो वहां एक आदमी दारू पी के, कोई मछली शहर कोई ब्लॉक प्रमुख हैं जो, तो नारे लगा रहा था और बीच रोड पे लेट के लगा रहा था। और ये घटना 6/2/2026 की है। लगभग दोपहर के 2:30 बजे थे। हम ये कहते हैं दारू पीना गलत बात नहीं, पियो, पिलाओ, लेकिन रोड पे नारे और ड्रामे उनसे मत करवाओ। जिस प्रकार का ड्रामा वो कर रहा था उससे पार्टी की वोट बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। क्योंकि जहां वो ड्रामा कर रहा था वो सपा का गढ़ था। अगर कहीं और जगहों पर वो करता तो शायद वो मार खा जाता।
ऐसे लोगों को दारू कम पिलाएं, कि जिनकी औकात न क्षमता नहीं हो दारू पी के पचाने की, उनको दारू ना पिलाएं। उसके बाद मैं आगे बढ़ा। अच्छा, किसी तरीके से हटाया गया, और जब आगे बढ़ा तो चीज़ें और डेवलप हुई, और मुझे कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली इस बार, कि झूसी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन वो गली में चले गए, तो हम फिर उतर के बुलाते रह गए, गाड़ी खड़ी करने में टाइम लगा, तो बुलाते रह गए, लेकिन फिर हाँ लोग गली में चले गए, शायद उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी के प्रचार करने वाले लोग वाकई अच्छे तरीके से मेन रोडों पे भी कर रहे हैं। और हम इसी बीच अयोध्या भी गए। दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य, हम जिनसे मिलना चाहते थे हम मिल नहीं पाए। हम मिलना चाहते थे पंडित समरजीत जी से, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य कि हमारी गाड़ी का वायर भी खराब था, और उनका नंबर मोबाइल में था, लेकिन वो फ़ोन विदाउट चार्ज हुए। चार्ज ही नहीं था, तो फ़ोन बंद होने के कारण नहीं मिल पाया। लेकिन मैं अगली बार जब आऊँगा उत्तर प्रदेश, तो पंडित समरजीत जी से ज़रूर मिलूँगा। लेकिन सपा के नेताओं को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग दारू उसे पिलाइए जिसे हजम हो, जो रोडों पे ड्रामा ना करे, नौटंकी ना करे। उस बरई पार के घटना अगर मैं याद करता, क्योंकि हमारी गाड़ी में तो सभी लोग सपा के कार्यकर्ता, सपा के ही लोग थे, तो उन्होंने किसी तरीके से उठा के बाहर कर दिया। और दूसरी बार, इस बार पहली बार हमने जौनपुर से डॉक्टर मनोज यादव को भी देखा, लेकिन उस समय जहां वो हमसे मिले, वो गर्भवती रोड, जो हमारे नेताओं का गर्भवती रोड है, तो वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, और वो सांत्वना देने गए थे किसी व्यक्ति की, ना तो हमें पता था कि कौन है, लेकिन डॉक्टर मनोज यादव, हमने कांच खोलते हुए उन्हें नमस्कार करते हुए हम आगे निकल गए। धन्यवाद। राधे राधे।